ना तो संसार भूखा मर जाता। मनुस्मृति के 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 11, 12, 13 के अनुसार मनु ने ब्राह्मणों को संपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष अधिकार दिया है। वह तीनों वर्णों से बलपूर्वक धन छीन सकता है, अर्थात चोरी कर सकता है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार मांस खाने पर क्या कहा गया है। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के इस श्लोक में बताया गया है कि जो मांस नहीं खाएगा वह 21 बार पशु योनि में पैदा होगा। देखिए भक्तों, ये है मनुस्मृति की असलियत। मेरा उन सभी भक्तों से अनुरोध है जो ज्यादा भरोसा करते हैं धर्म में और पाखंड फैलाते हैं, वो एक बार जागरूक बनकर बिना किसी आस्था के इन ग्रंथों को जरूर पढ़े। उन सभी को खुद समझ आ जाएगा कि इन ग्रंथों की सच्चाई क्या है। ऐसे ही गौतम धर्मसूत्र के अनुसार यदि शूद्र किसी वेद को पढ़ते सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। 8वें अध्याय के इन श्लोकों के अनुसार ब्राह्मण चाहे अयोग्य हो पर उसे ही न्यायाधीश नियुक्त किया जाए, पर शूद्र को कभी अधिकार न देवे। जिस राजा का न्यायाधीश शूद्र होता है उस राजा का राज्य उसके देखते ही देखते नाश हो जाता है, जैसे गौ दलदल में फंसकर मर जाती है। अब मैं उन पिछड़े अति पिछड़े भक्तों से कहना चाहूंगा जो ब्राह्मणों की बातों को मान लेते हैं और कहते हैं मनुस्मृति तो सही है, उसके अनुसार कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, तो शायद अब उनको ये समझ आ जाएगा और उनका ये भ्रम दूर हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि ये ब्राह्मण फेंकते हैं कि बहुत महान है हमारे ग्रंथ। ये है इनके ग्रंथों की महानता। साथियों, ब्राह्मणों ने सारे ग्रंथ अपने फायदे के लिए लिखे हैं, जिससे वो लोगों को मूर्ख बनाकर उन पर राज कर सकें, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। हम सब मिलकर ऐसा नहीं होने देंगे। इस श्लोक के अनुसार यदि शूद्र ब्राह्मण पर आपेक्ष करे तो उसकी जीभ काट ले, क्योंकि शूद्र पैरों से पैदा हुआ था। इसी प्रकार इस श्लोक के अनुसार विधवा का पुनर्विवाह करना घोर पाप है। ऐसे ही विष्णु स्मृति में स्त्री को सती होने के लिए उकसाया गया है, तो संक स्मृति में दहेज देने के लिए प्रेरित किया गया है। ऐसी ही शिक्षाओं ने न केवल देश को गुलाम बनाने में सहयोग दिया, बल्कि पूरे समाज को छिन्न भिन्न कर दिया। इसी परिणाम स्वरूप देश आजाद होने पर दलितों, पिछड़ों व महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग उठने लगी। ब्राह्मणवाद का दूसरा अर्थ ही पाखंडवाद व अंधविश्वास है।